आपको शायद लगता है आप अपने बॉडी को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जानेंगे भी, क्योंकि आप ही तो है जो इसे खिलाते हैं, इसके ख्याल रखते हैं। लेकिन दोस्तों, मानव शरीर एक अद्भुत चीज है। भले ही हम लोग सारा दिन अपने साथ ही बिताते हैं, लेकिन फिर भी क्या आपको पता है कि आपके बॉडी एक रेजर ब्लेड को डाइजेस्ट करने का शक्ति रखता है? और क्या आपको ये पता है कि आपके कानों में जो एयर विक्स होते हैं वो एक्चुअली आपके कानों के लिए हेल्थी होते हैं? ऐसे बहुत सारे चीजें आपके बॉडी के बारे में जो आप इस वीडियो पर जानेंगे, तो आइए जानते हैं। लेकिन अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर दो बड़ी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। बैठने का तरीका। क्या आपको पता है कि आपके बैठने का तरीका आपके मेमोरी को अफेक्ट कर सकता है? रिसर्चर के द्वारा पाया गया है कि अगर अपने फेस को डाउनवर्ड करके बैठते हैं तो आपके मन में ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आने का चांसेस होते हैं। वहीं अगर आप अपने फेस को अपवर्ड करके बैठते हैं तो आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आने का चांसेस होते हैं, या फिर कोई चीज को जल्दी याद दिलाने में मदद करते हैं। गूज़बम्प्स क्यों आते हैं? और दोस्तों, जब हम लोगों को ठंडा लगता है या फिर हम लोग कोई मोटिवेशनल स्पीच को सुनते हैं तो एक चीज आप लोगों ने जरूर नोटिस किए होंगे कि हम लोगों का शरीर में जो बाल होते हैं वो खड़ा हो जाता है, जिसे इंग्लिश में गूज़बम्प्स कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, भले ही ये आपको नॉर्मल लगे, लेकिन इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। असल में दोस्तों, जब हम लोग अत्यधिक भावनाओं का अनुभव कर रहे होते हैं तो हम लोगों का शरीर कई तरह से प्रतिक्रिया करता है। लेकिन उनमें से जो दो आम प्रतिक्रिया है, हम लोगों के स्किन के नीचे मांसपेशियों में इलेक्ट्रिसिटी का एक्टिविटी बढ़ जाना, या फिर सांस के गहरी या भारीपन भी शामिल है। और ये दो प्रतिक्रिया गूज़बम्प्स को ट्रिगर करने के कारण ऐसे होते हैं। हम लोग जम्हाई क्यों लेते हैं? लंबे समय तक रिसर्चर्स ये पता नहीं लगा पा रहे थे कि हम लोग जम्हाई लेते क्यों हैं। लेकिन एक नई रिसर्च में ये पता चला है कि आमतौर पर माना जाता है कि जम्हाई रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाकर हम लोगों को जागने में मदद करता है। इसके बजाय जम्हाई लेने से दिमाग के तापमान को नियंत्रित करने में मदद मिलता है। जम्हाई लेने के लिए हम लोगों को अपना मुंह चौड़ा करना पड़ता है, और जिसके कारण दिमाग में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, और उस ठंडी हवा के कारण रक्त प्रवाह में तापमान का परिवर्तन होता है और उसमें मस्तिष्क को ठंडी हवा मिलता है। और जब हम लोगों को थकावट फील होता है या फिर जब हम लोग सुबह सोकर उठते हैं तब हम लोग ज्यादा जम्हाई लेते हैं, क्योंकि उस वक्त हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर ज्यादा रहता है। फेस में ब्लशिंग क्यों आता है? दोस्तों, ब्लशिंग हमारे शरीर का एक प्रतिक्रिया का हिस्सा है। जब हम लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं या फिर हंसते हैं तो हम लोगों का फेस पर ब्लशिंग आता है, यानी कि फेस लाल हो जाता है। एक्चुअली में जब हम लोग हंसते हैं या फिर शर्मिंदगी महसूस करते हैं तो उस वक्त हम लोगों का बॉडी में एड्रेनालाइन नाम से एक हार्मोन रिलीज होता है, और ये हार्मोन हार्ट बीट को तेज करते हैं और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए ब्लड वेसल्स को बड़ा करते हैं। और इसीलिए हम लोगों का फेस में जो नसें होते हैं वो जब फूल जाते हैं तभी ऐसे ब्लशिंग्स फेस पे नजर आते हैं। कुछ ठंडा खाने से सर दर्द क्यों होता है? अक्सर जब हम लोग आइसक्रीम, मिल्क या फिर कुछ इस तरह के ठंड चीजें खाते हैं तो कई बार हम लोगों का सर पर अचानक से पेन फील होता है। इसे स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन यूरेल्जिया कहा जाता है, और ऐसा तब होता है जब आपके मस्तिष्क में खून पहुंचने वाले ब्लड वेसल्स एक्सपैंड हो जाते हैं। जब कुछ ठंडा खाना आपके मुंह के ऊपरी हिस्से पे टच होता है तो उस हिस्से को फिर से गर्म करने के लिए उस जगह पर रक्त को निर्देशित किया जाता है, और अचानक से ऐसे ब्लड फ्लो बढ़ जाने के लिए पेन रिसेप्टर को जगा देता है, और जिसके कारण ऐसे पेन फील होता है। हम लोग झपकी क्यों लेते हैं? आपको क्या लगता है कि हम लोग झपकी क्यों लेते हैं? आंखों को नम रखने के लिए या फिर डस्ट वगैरह से बचाने के लिए एक बेहद जरूरी सेवा है ये, लेकिन वास्तव में हम लोग जरूरत से ज्यादा ही झपके लेते हैं। प्रति मिनट पर 15 से 20 बार हम लोग झपकी लेते हैं। लेकिन वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के अनुसार ज्यादा झपकी लेने से हम लोग कोई चीज पर बहुत ही ज्यादा अटेंशन दे पाते हैं। ह्यूमन बॉडी एक्चुअली में ग्लो करता है। हम लोग कई बार किसी के ग्लो के बात करते हैं ना, लेकिन आप जान के चौंक जाओगे कि ह्यूमन बॉडी वास्तव में ग्लो करता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी से एक लाइट निकलता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं फिर वो दिखता क्यों नहीं है? असल में वो लाइट का इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम होता है, जिसके कारण हम लोग उस लाइट को नंगे आंखों से नहीं देख पाते। और एक जापानी साइंटिस्ट की एक टीम ने इसके ऊपर डीपली रिसर्च करने पर ये पता लगाया है कि ह्यूमन बॉडी पूरे दिन ग्लो करते रहता है, लेकिन वो पूरे दिन में कम ज्यादा भी होता है। और उन लोगों ने ये भी पता लगाया है कि 4 PM पर ह्यूमन बॉडी सबसे ज्यादा ग्लो करता है।
एयरवैक्स कानों के लिए अच्छे होते हैं। एयरवैक्स जो होते हैं वो हमारे कानों के डेड स्किन सेल्स और सेबम से बने होते हैं और इसका साइंटिफिक नाम है सीरुमेन। अक्सर हम लोग एयरवैक्स को क्लीन कर देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि ये एक्चुअली में हमारे कानों के लिए हेल्थी होता है, क्योंकि ये एयरवैक्स हमारे कानों में एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते हैं। जैसे कि आंसू हमारे आंखों में एक लुब्रिकेंट्स की तरह काम करते हैं, ठीक वैसे ही एयरवैक्स हमारे कानों में लुब्रिकेंट की तरह काम करते हैं। और अगर थोड़ा सा भी एयरवैक्स हमारे कानों में ना रहे तो हमारे कान सूखेपन महसूस करते हैं। वैसे भी दोस्तों हमारे कान सेल्फ क्लीनिंग है, तो अगर आप कानों को क्लीन नहीं भी करते हैं तो वो अपने आप को क्लीन कर लेते हैं। और कानों में कॉटन बड्स डालना या फिर ऐसे कोई चीजों से क्लीन करना सेफ नहीं है, क्योंकि इस तरह से एयरवैक्स और भी अंदर जाकर कानों को ब्लॉक कर सकता है और जिसके कारण हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम भी हो सकता है। बहुत देर तक पानी में रहने का कारण फिंगर्स में रिंकल क्यों आता है? दोस्तों जब हम लोग बहुत देर तक स्विमिंग करते हैं या फिर नहाते हैं, मतलब जब हम लोगों का फिंगर्स बहुत ही देर तक पानी के संपर्क में रहता है तो हम लोगों का फिंगर्स में रिंकल आ जाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन वो आते क्यों है, बात कर लेते उसके बारे में। रिसर्चर्स का मानना है कि ये हम लोगों का शरीर का एक रिएक्शन है जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। हमारी स्किन का जो आउटर लेयर होता है उसमें एक सेबम ऑयल होता है जो कि एक स्किन प्रोटेक्टर की तरह काम करते हैं और साथ ही साथ स्किन को मॉइस्चराइज रखने में भी मदद करते हैं। और ये ऑयल लेयर एक वाटर प्रूफ का भी काम करते हैं, जिसके कारण जब हम लोग अपने बॉडी को पानी से धोते हैं तो पानी आसानी से गिर जाते हैं, लेकिन पानी के संपर्क में बहुत देर तक रहने का कारण ये ऑयल स्किन से हट जाता है और इसीलिए पानी हमारे आउटर मोस्ट स्किन लेयर में घुसने में सक्षम हो जाते हैं और रिंकल बन जाते हैं। हालांकि ऐसे होने की वजह से हम लोग पानी के अंदर स्लिपरी ऑब्जेक्ट्स पर बहुत ही अच्छी तरह से पकड़ बना सकते हैं। मतलब एक तरह से ये एक बेनिफिट्स भी है। हमारे डाइजेस्ट सिस्टम एक रेजर ब्लेड को पिघला दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, भले ही ये आपको चौंका दिया लेकिन ये सच है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इतना तक तो हम सभी को पता है, लेकिन दोस्तों ये एसिड सिर्फ खाने को ही नहीं बल्कि ये एसिड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये एक रेजर ब्लेड को भी डिसॉल्व कर सकता है और साथ ही साथ में ये एसिड बहुत तरह के मेटल को भी डिसॉल्व कर सकता है। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगा है, लेकिन आपको सिर्फ 1 ही सेकंड लगेगा इस वीडियो को लाइक करने में। और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और चैनल पर नए होने पर सब्सक्राइब भी कर लेना प्लीज। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। उससे पहले यही कहना चाहता हूँ, खुश रहना, अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।